नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि 7.2। 7.1 ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, अब 7.2 के क्वेश्चंस कराएंगे। आपका चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, बुक आपकी बालाजी पब्लिकेशंस की रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिए होंगे हमको पार्ट वाइज में मिलेंगे तो उनके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे आगे के करेंगे, ठीक है। अगर नहीं और जितने आगे के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो इस वीडियो में करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसके वर्गमूल ज्ञात करना है। आप लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। तो इसके वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 35/4 + 3 आए क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स यानी कहने का मतलब समी संख्याएं चल ही रही हैं। तो जहाँ पे आपको आई दिख जाए तो ऐसे भी पहचान सकते हो कि समी संख्या है, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करिएगा ना, वर्गमूल निकालने का एक तरीका ये है कि हम लोग डिनोट करते हैं, जेड को पहले भी बता चुके हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समी संख्या को लिखते हैं जेड = x + iy, जहाँ पे x एंड y वास्तविक संख्या होती है, x एंड y वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 35/4 + 3i। वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट लगा देंगे और बराबर मान लेंगे किसके, x + iy। किसके बराबर मान लेंगे, x + iy। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। हर क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिख दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में तो वर्ग जब कर देंगे तो अंडर रूट 35/4 + 3i का होल स्क्वायर = x + iy का होल स्क्वायर। समझ में आई चीज। अब यहाँ पे जब स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 35/4 + 3i बराबर ये क्या हो जाएगा, a² यानी x² + b² यानी iy का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a यानी x × b यानी iy। समझ में आई चीज। अब देखिएगा 35/4 + 3i बराबर x²। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, iy का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा आपका i² y² आएगा, बट i² बराबर जानते हैं कितना होता है, -1। और ये भी पता होगा -1 अंडर रूट के अंदर क्या होता है, i, ठीक है। तो यहाँ पे केवल i² यानी i² की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 × y² यानी कहने का मतलब क्या आएगा, -y²। तो ये इस साइड इसलिए समझा दिए कि यहाँ पे आएगा आपका केवल -y² प्लस 2i आगे लिख लो xy, ठीक। समझ में आई चीज। अब देखिएगा, अब तुलना करें, ये वास्तविक संख्या है, ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ये i जिसके साथ में चला जाता है वो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, यानी समी संख्या वाला भाग है, ठीक है। तो समी संख्या वाला भाग और वास्तविक संख्या वाला भाग को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हो, तुलना करने पर किसकी, वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की, काल्पनिक भाग की, ठीक है। यानी वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो ये आपका वास्तविक है, ये आपके काल्पनिक हैं, ठीक है। ये दोनों काल्पनिक हैं। तो ये वास्तविक हो जाएगा x² - y² यानी ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी 35/4, ठीक है। एंड और ये आपका 2xy, i आपका चला जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तुलना कर रहे हैं। तो 2xy बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग अपने माइंड से सोचेंगे, एक फार्मूला डेवलप करेंगे यानी बनाएंगे, x² + y² का होल स्क्वायर। जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + b² + 2ab होता है, ये होता है, ठीक है। अगर इसका ओपन करें, ये वाला फार्मूला ओपन करें तो क्या हो जाएगा, x⁴ + y⁴ + 2x² y²। समझ में आई चीज। तो लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x² - y² का होल स्क्वायर, यानी हमको ये काम, यानी ये हमको x² - y² की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाएं और यहाँ लिख दें +4x² y²। क्यों, अब देखो समझा दे रहे हैं।
ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सूत्र ये आया था। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाला जाए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाला जाए तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऑलरेडी प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने मन से ऐड कर दिया है, तो ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाए, नहीं घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं, ये वाला टर्म्स आपका बन जाएगा। बस कहने का मतलब ये है, ये एक प्रकार से सूत्र ही बोल सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा लेफ्ट साइड आपका वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो समीकरण एक कहाँ पे, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 35/4, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 2x वाई 3 है, यानी 2x वाई इक्वल टू 3, अगर स्क्वायर कर दो यानी वर्क कर दो दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9। यानी कहने मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पे 9। समझ में, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो 35 का वर्ग कितना हो जाएगा, 35 का वर्ग करो तो कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 35 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 और 2 17, और ये हो जाएगा 18, और सॉरी ये 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 10, आपका हो जाएगा 5 15 3 त्रिका 9 1 10, हाँ ठीक है, 5 7 5 12, और ये हो जाएगा आपका 2 यानी 1225। कितना हो जाएगा 1225 अपान 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 1225, ये हो जाएगा 144। भाई हर बराबर करेंगे तो 16 आपका एलसीएम आएगा, तो 1225 और 144 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 4 9 4 2 6, और ये 1369/16, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब भाई स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, यानी 1369 आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब 1369 किसका वर्गमूल होता है, यानी अंडर रूट किसको ले सकते हैं 37, 9 आ रहा है, हाँ 37, ऐसे एडजस्ट करते हैं ना। देखो 40 का देखें तो 40 का कितना हो जाएगा 1600, तो 37 गुणे 37 करो, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 7 49 4, और 7 21 21 4 25, और ये हो जाएगा 7 21 2, 3 त्रिका 9 2 11, यानी 9 6, और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1369, यानी 47 का वर्गमूल, सॉरी 37 का वर्गमूल है, तो ये प्लस माइनस लग जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या 37, अंडर रूट लगाया ना, तो इसको 37 गुणे 37 लिखेंगे तो एक 37 बाहर निकल जाएगा, नीचे भी आपका 4 बाहर निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 4। यानी कहने का मतलब आपका आया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37/4, एक प्लस में एक माइनस में, बट प्लस वाला लेंगे, ठीक है। ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है, 2 मान चुके हैं, तो आप इसको मान लीजिए 3rd है, ठीक है। तो समीकरण 3rd तथा 2 से फिर 2 में आ जाओ, ये वाली 2 वाली ये थी, इसमें ये वाला निकल के आया है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37/4 आया है, और 2 वाली समीकरण से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है भाई 35/4, दोनों को जोड़ने पे लिख दो, क्या लिख दें जोड़ने पर तो ये आपका हो जाएगा कट, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 35 37/4 प्लस 35/4, एलसीएम दोनों का 4 ही है, तो 35 और 37 कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, हो जाएगा आपका 72, है ना 72 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर बराबर ये, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 72/4 गुणे 2, नीचे आ जाएगा, गुणे में है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो कट कर दीजिए, 36 दूना 72 और 9 चौक 36, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आया क्या 9, या यहीं पे लिख दे रहे हैं, अगर दिख ना रहा हो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर जब 9 आया है तो भैया यहाँ भी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, एक्स की वैल्यू क्या आई +-3, समझ में आई चीज़। अब एक्स की वैल्यू इसी में पुट कर दो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स का मान
चाहे माइनस पुट करो या प्लस पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखेंगे तो x का मान तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अगर माइनस भी रखोगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37/4, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37/4, या वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 37/4 माइनस 9, या थोड़ा इसी साइड सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 9 चौक 36/4, यानी हर बराबर किया तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 1/4, या यहीं से देखिए y बराबर प्लस माइनस 1/2। कैसे? स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, और 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, तो प्लस माइनस लगा दिए। अब x की वैल्यू आई है प्लस माइनस 3 और y की वैल्यू आई है प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो हम लोग जो वर्गमूल निकल के लिखते हैं x प्लस आई वाई लिखेंगे, आगे लगा दो प्लस माइनस, या फिर दूसरा लिखो माइनस, ऐसे लिखो, एक देखो बस ये लिखो। ठीक है, x प्लस आई वाई लिखेंगे तो x की वैल्यू एक अगर प्लस रखी जाए तो यानी एक आएगा 3 कामा 1/2, यानी प्लस वाले, और दूसरा क्या आएगा 3 कामा माइनस 1/2, ये भी माइनस रहेगा, तो एक आ जाएगा आपका 3 प्लस आई 1/2। ठीक है, दूसरा आ जाएगा -3 माइनस i/2। समझ में आई चीज? ये आपके वर्गमूल आए हैं समीकरण नंबर इसके इस क्वेश्चंस के। ठीक, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। जितने भी क्वेश्चंस इसमें होंगे सब ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको नया बस काम यहाँ करना होता है, ये फार्मूला भी आपको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फार्मूला बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला कहने का मतलब ये हुआ इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो पार्ट है 9 + 40 आई, यानी 9 + 40 आई है, तो इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, मानेंगे अंडर रूट लगा लेंगे और मान लेंगे किसके बराबर है x + iy। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x + iy मान ले रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में x एंड y में क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ पे आप कैपिटल मानेंगे। ठीक है, ये वाला x एंड ये वाला y कैपिटल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। अब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लेंगे। तो 9 + 40 आई अंडर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x + iy का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 40 आई इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, प्लस 2ixy। समझ में आई चीज़? आप क्या करेंगे, तुलना करने पर किसकी, वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग ये है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 आएगा, एंड काल्पनिक भाग ये है। ठीक है, तो 2xy बराबर क्या आएगा 40। समझ में आई चीज? इसको मान लीजिए समीकरण, आप इसको 1 मान लीजिए तो इसको मान लीजिए 2। ठीक है, आप फिर वैसे फार्मूला बनाना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या ले सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा आ चुका है कितना 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 40 है तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या, अगर दोनों पक्षों का वर्क कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इसी का वर्क कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600, तो हो जाएगा 1600। समझ में आई चीज़? ये हो जाएगा 81 + 1600। समझ में आ रही चीज़? यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 81 + 1600, यानी 1681 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ हो जाएगा क्या अंडर रूट। अब 1681 किसका अंडर रूट होता है, थोड़ा काउंट करिए, यानी 20, अगर 20 का किया जाए वर्ग तो कितना हो जाएगा, 20 × 20 कितना हो जाएगा 400। अब 1600 लाना है, अगर 40 का किया जाए तो 40 × 40 कितना हो जाएगा 1600। तो अगर 41 का कर दिया जाए, देखो इसी तरीके से हमको काउंट करना है कि किसका वर्गमूल है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग याद तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे 1600 कहाँ जा रहा है, अगर हम 20 जोड़े तो 400 रह रहा है, अगर 40 × 40 करें तो 1600 जा रहा है, बट 81 लाना है। तो अगर 41 × 41 किया जाए, देखो 1 × 1 4, और ये हो जाएगा 4 4 चौक 16, और ये और 4 4 8, और ये 1681 आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी इसका किसका वर्गमूल है, प्लस माइनस लिखेंगे क्या 41 निकल के आएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर निकल के आया 41। आप प्लस ले लीजिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 हम लेके चल रहे हैं, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण यहाँ लिखेंगे, ये रफ कर दे रहे हैं, समीकरण 2 तथा 3 से या 3 तथा 2 से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41। ठीक है, और ये वाली समीकरण क्या थी, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, अब देखो जोड़ने पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी 2, अभी 2 गुणे में है तो इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50/2, ये हो जाएगा यानी 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर जब 25 आया है तो स्क्वायर हटेगा तो इसके अंडर रूट लग जाएगा, तो लिख लो एक टर्म्स अंडर रूट 25, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा +-5। एक्स की वैल्यू क्या आई +-5। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 3 में, एक्स बराबर +-5 समीकरण 3 में रखने पर देखो क्या होता है भाई, 3 में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम लोगों की क्वेश्चन नंबर 3 ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अच्छा प्लस रखें या माइनस रखें, अगर प्लस रख रहे हैं तब भी प्लस ही आएगा, माइनस रखेंगे तब भी प्लस आएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 41। ठीक है, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 या वाई स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा भाई 16, 6 5 11 और 1 3 4। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 16, यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा 16, या वाई बराबर आ जाएगा +-4, क्योंकि स्क्वायर है उस साइड लेके जाएंगे अंडर रूट लग जाएगा तो +-4 निकल के आएगा, यानी एक्स आया आपका +-3, वाई आया +-4। तो ऐसे लिखेंगे भाई हम लोग जो वर्गमूल एक्स प्लस आई वाई लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स का मान आया, अब प्लस माइनस की बात आगे कर लीजिए, और x का मान क्या है 3 और प्लस y का मान क्या है 4, तो i लगा दो 4, यही वर्गमूल निकल के आएगा। ठीक, समझ में आई चीज। पिछले वाले क्वेश्चन में भी प्लस माइनस आगे लगा सकते थे, x एंड y की वैल्यू नॉर्मल प्लस वाली लिख सकते थे इसमें। ठीक है, तो ये वर्गमूल निकल के आया है 9 + 40 आएगा। अब इसी का पार्ट्स और कराए या क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएँ, और क्वेश्चन नहीं ये करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 या 5, इसी का पार्ट जो 4 या 5 को एक करा देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, 3 नहीं कराए हैं, अगर टाइम लगेगा तो 3 भी करा देंगे, बट 4 देख लीजिए। 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 4/i इज इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 1/x माइनस 6 है, इज इक्वल टू नहीं है। अब इसका हमको भी वर्गमूल इसका भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको मानेंगे भाई, इसको अंडर रूट लगा देंगे और किसके बराबर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कर आए हैं, x² प्लस 1/x² माइनस 4/i x माइनस 1/x माइनस 6 बराबर क्या लिखेंगे x प्लस, अब यहाँ पे x, अब यही क्वेश्चन में पहले बता चुके थे, यहाँ पे आप x कैपिटल मानिए, x प्लस i y, x एंड y कैपिटल में मानिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप कैपिटल में मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यही आ जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 4/i x माइनस 1/x माइनस 6 बराबर x प्लस i y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पक्ष को इसी साइड हम वर्क कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 2i(x)y। बस यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट x एंड y कैपिटल में है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब भाई कंपेयर करना है, यानी x यानी जिसके साथ में i ना हो उसको बोलते हैं वास्तविक भाग, तो यानी ये वाला मान के चलिए ये वाला टर्म्स, और ये वाला इसके साथ में i नहीं है तो वास्तविक भाग बोलेंगे। ठीक है, बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि i ऊपर लिखा होना चाहिए, क्या बोलते हैं अंश के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे है आपका हर में, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, x² प्लस 1/x² माइनस 6 को साथ में लिख देते हैं, माइनस, अब ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस हमको पता है कि -1 किसकी वैल्यू होती है i²,
किसकी होती है, आई स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे भाई माइनस की जगह पे आई स्क्वायर रख दें, वही हो जाएगा आपका प्लस। तो 4i² अपान आई, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स रहेगा ही, ये वाला टर्म्स वही रहेगा x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। बस इसमें थोड़ा नया काम यही किए हैं। तो आई कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए x² प्लस 1/x² माइनस 6 प्लस 4i x माइनस 1 अपान एक्स बराबर x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। ठीक है, अब देखिए ये वाला आपका रियल पार्ट है, यानी क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या, तो ये बराबर हो जाएगा यानी x², यहाँ पे कैपिटल X लिखेंगे, x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर आएगा x² प्लस 1 अपान x² माइनस 6। एंड जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2xy बराबर क्या हो जाएगा, आई आप एलिमिनेट कर देंगे, जितना और टर्म्स लिखा होगा वो लिख देंगे, यानी 4x माइनस 1/x। यानी यहाँ तुलना किए हैं वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, अब वैसे क्वेश्चन में जैसे फार्मूले बनाते थे, यानी x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x² माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x² वाई स्क्वायर। यहाँ बस कैपिटल X एंड Y की बात करनी है। तो x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, x² स्मॉल में अपान 1 अपान x² माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से अगर निकालो 4xy, यानी इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो 4x² वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर में। तो होल स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 16 और x माइनस 1/x का स्क्वायर। समझ में आई चीज़। अब इसको थोड़ा सा भाई सिंप्लीफाई कर लो, इसको टोटल मानो a, इसको मानो b। ठीक है, तो इसका सूत्र ओपन कर दो, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 6 4 36। ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 यानी 6 दूनी 12 और ये a यानी 2ab यानी b का मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, 2 सूत्र से आएगा और ये b आपका हो जाएगा, ये आप गुणे में लिख दीजिए x² प्लस 1/x²। समझ में आई चीज़। प्लस 16, इसको भी ओपन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, तो माइनस 2a लिखेंगे x इंटू b लिखेंगे 1/x, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, कोशिश करते हैं इसी यहीं पे आ जाए। देखिएगा हम लेफ्ट साइड नहीं लिख रहे हैं, ये वाला साइड नहीं लिख रहे हैं, यही साइड लिखेंगे। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ यानी a² फिर प्लस b² यानी 1 अपान x⁴ प्लस 2ab यानी 2x² इंटू 1 अपान x², ये गुणे में है। ठीक है भाई, यही सूत्र होगा। प्लस 36 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस 12 ब्रैकेट में x² प्लस 1/x²। समझ में आई चीज़। यहाँ 12 है, 12 सही है, प्लस ये 16 टर्म से लिखेंगे यानी 16 लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा x⁴ प्लस 1 अपान x⁴ प्लस 2 एंड प्लस 36 एंड माइनस ये 12x² हो जाएगा एंड माइनस 12 अपान x² हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करते चलो 16x² हो जाएगा एंड प्लस 16 अपान x² माइनस 32। समझ में आई चीज़। अब ये 36 और 2 कितना हो जाएगा, आप चाहे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x⁴ प्लस 1 अपान x⁴। ठीक है, अब अभी कांस्टेंट वाले यानी जो हम लोगों का अचर पद है उनको अभी न लीजिए, जो चर पद है उनको देखिए। ये 12x² है और ये 16x², कितना बचेगा भाई 4x²। ठीक है, ये 12/x² है, ये 16/x² है, कितना बचेगा 4/x²। समझ में आई चीज़। अब 36 2 38 और 38 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 38 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा भाई 6, वो भी प्लस का। ठीक है, 36 2 38 हो जाएगा और 38 में से 32 जाएगा तो बचेगा आपका 6। अब देखिएगा ये x⁴ प्लस 1 अपान x⁴ प्लस, अगर इसमें 4 कॉमन भी ले लो तो x² प्लस 1/x² हो जाएगा प्लस 6, ऐसे लिख दो। ये आपका निकल के आया है
ये आपका निकल के आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आई चीज। यहाँ पे देखिएगा ये एक्स स्क्वायर कैपिटल है, यही गलती नहीं करना है, ठीक है, ये थोड़ा हमसे मिस्टेक हुई थी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये निकल के आया है। ये देखिएगा किसी का फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला नहीं बनेगा तो स्क्वायर कैसे हटा पाएंगे। ये देखिए इसका फार्मूला बनना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये थोड़ा स्मॉल ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। यानी इसको ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, थोड़ा बता दे रहे हैं एक लाइन में, जब इसका ओपन करेंगे होल स्क्वायर तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab, 2a सूत्र वाला इंटू a2, फिर ये वाला यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसका ओपन करेंगे होल स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका टर्म्स ये आ गया कि नहीं आ गया, ये टर्म्स आ गया, 2 और 4 6 हो जाएगा और 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये बस हुआ, इसीलिए बता दिए हैं कि ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा सकते हैं आसानी से, तो यहाँ फिर कैपिटल लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर जब हटाएंगे तो स्क्वायर इस साइड भी हट जाएगा और प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ठीक है। बट लेना आपको प्लस ही है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण नंबर 3 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरी समीकरण नंबर ये थी कहाँ पे, ये वाली, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। जोड़ने पे लिख देंगे, यहाँ दिख रहा है, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर, जोड़ने पे ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस ये भी जुड़ जाएगा यानी 2 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। समझ में आई चीज़। और 2 कॉमन मिल लो, 2 कॉमन मिल जाएगा दोनों साइड, इस साइड भी 2 बाहर निकल जाएगा, तो x एक स्टेप हम स्किप कर दे रहे हैं, यानी 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 2, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ये निकल के आया है, ठीक है। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चंस में, यहीं एडजस्ट करते हैं कि क्वेश्चन इसको पूरा सॉल्व करना है, तो यहाँ एडजस्ट कर दे रहे हैं। ये तो समझ में आ ही गया, ये क्वेश्चन हमको जरूरत रहती है, ठीक है, ये इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स बराबर प्लस माइनस लगा दो और ये अंडर रूट के अंदर रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाला टर्म, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू निकल के आई है। अब x की वैल्यू चाहे थर्ड में पुट कर दो, x का मान यहाँ लिख सकते हो, इसी लाइन में लिख दे रहे हैं, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो थर्ड में रखेंगे x की जगह पे, इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो यानी अंडर रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, आप अंडर रूट हम हटा दें, आप रख के स्क्वायर करेंगे उसके बाद अंडर रूट हटाएंगे, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर कैपिटल प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आई चीज़। अब देखिएगा ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल के बराबर में अगर दोनों साइन सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये भी कैंसिल इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 2 साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, या वाई बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, वाई बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 2। अब बात करते हैं भाई वर्गमूल कैसे नहीं लिखते थे, एक्स प्लस आई वाई, एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान ये अंडर रूट में आया है तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट, ये किसी का फार्मूला भी बन जाएगा, ये फार्मूला भी बना सकते हो, लेकिन लिख दे रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला किसका बनता है, x प्लस 1 बाई एक्स का, x माइनस 1 बाई एक्स का। देखिए थोड़ा समझा दे रहे हैं, यहीं पे समझा दे रहे हैं, देखो या आप लिख दीजिए जैसे भी, लेकिन इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, x का जो मान निकल के आया था प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ, अंडर रूट लगा लेते हैं, ठीक है।
अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, कह रहे हैं मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी अगर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर आएगा, फिर -2ab, तो यहाँ -2ab करेंगे तो a लिखेंगे x, लिख दे रहे हैं यहाँ देखो बता दे रहे हैं, इसका जब ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 यही आ जाएगा। ठीक, समझ में आएगी चीज़, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो अंडर रूट से बाहर भी निकल आएगा तो आ जाएगा x माइनस 1/x। ठीक, x का मान तो यहाँ पे आप रख दीजिए, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लिए, नहीं तो आप अंडर रूट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x का मान x माइनस 1/x और y का मान क्या निकल के आया है 2, यानी 2 लिखेंगे और y लिखेंगे और आगे लगा देंगे प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में आ रहे हैं तो वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसे भी प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया था उसका वर्गमूल निकल के आया है। ठीक है, तो इसके पार्ट और भी करा ही देते हैं, छोड़े क्यों, या फिर आप कर लीजिए जितने भी पार्ट्स और हैं इसके कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपके 3rd क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे।